हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने नंबर लाइंस डिस्कस किया था, पॉइंट वाला, रूट वाला, रिपीटिंग नंबर्स वाला और रूट में पॉइंट्स वाले। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किए जाएंगे लास्ट में जो पेपर्स में आते हैं, तो वीडियो जरूर पूरी देखिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 7 से शुरुआत करते हैं, जो हमें पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। इसमें 3-4 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसी को हमें डिस्कस करना है। नंबर लाइंस, रेशनल, इरेशनल नंबर, ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट जो है वो शुरुआत होती है उसकी कि हमें पी बाई क्यू फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखना है तो हम वो कैसे करेंगे। काफ़ी सिंपल है, बस हल्का सा लॉजिक है, स्टेप्स हैं, आपको याद रखने हैं। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको वो याद रह जाएंगे। जैसे 0.333 आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, उसको हमें लिखना है पी बाई क्यू फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या किया, लेट x इक्वल टू जो भी हमें वैल्यू है उसे हमें क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो आपने क्या किया, लेट x इक्वल टू 0.3 बार। अब मैंने यहाँ लिखा है देखो, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। इसका भी लॉजिक है, 10 से ही क्यू करा। तो आप याद रखिएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक डिजिट के ऊपर बार है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो आपको 100 से, 3 पे होगा तो आपको 1000 से। इस तरीके का लॉजिक आपका चलेगा और 1000 से ज्यादा आपका आएगा नहीं। तो देखिए, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड किया तो 10 और 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो x को 10 से किया, 10x हो गया। अब ये 0.3 बार था, ये 3.3 बार कैसे आया, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो देखिए 0.3 बार क्या हो सकता है, 0.333। 10 से मल्टीप्लाई किया था, पॉइंट इधर से हटके एक तरफ राइट की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3.333 और उसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, इसको यहां से हम नाम दे सकते हैं या तो सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड और इक्वेशन 1 फ्रॉम बोथ साइड। या तो हम इस x को दोनों साइड माइनस कर देना है या इक्वेशन 1 को इसमें से दोनों साइड माइनस कर देना है। स्टेप्स हैं ये इसके। तो क्या है आपका, 10x इक्वल टू 3.3 बार था। इक्वेशन 1 क्या थी, x इक्वल टू 0.3, उसको हमने माइनस कर दिया तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 0.3 बार। अब आप यहां से एक बार फोकस करोगे तो हमेशा बार से बार यहाँ कैंसिल होगा। तो बार से बार कैंसिल हो गया, 3 में से 0 गया, कितना बचा 3, और 10 में से 1 माइनस हुआ, कितना बच गया 9। तो 9x इक्वल टू 3 आ गया। काफी सिंपल है और मैंने आगे भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो देखते रहिएगा, आपको समझ में आता जाएगा। x इक्वल टू ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3/9 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपकी, 1/3। 0.3 बार इक्वल टू x और x क्या आ गया हमारा 1/3। सेकेंड जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है एनसीईआरटी की बुक का। अब उसमें क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना कोई चीज समझ नहीं आती है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। और ये याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है और वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसे है आपका एक्सप्रेस 1.27 बार इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। सेम वही क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप वही है आपका। आपको क्या करना है, 1.27 को x मान लेना है। सो फर्स्ट स्टेप तो आपका सेम ही रहेगा, आपको जो भी वैल्यू है उसको 1.27 बार है उसको x मान लिया है। अब देखो 2 डिजिट के ऊपर बार है, मैंने आपको बताया था जितने पे बार हो उतने नंबर ऑफ उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 डिजिट्स पे बार है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 100x। और ये आप देखिए, मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया कि 127.27 बार कैसे आया। तो ये कैसे होगा, 1.27 बार ये हमारा x था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट उधर से उठ के इधर आएगा और बाद में 27 तो चलता रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 127.27 बार, क्योंकि 27 आगे कंटिन्यू रहेगा। अब सेम इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2, वो क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आपको यही x हमेशा इसमें से माइनस करना है, याद रखिएगा। तो लिख लिया 100x इक्वल टू 127.27 बार और माइनस x इक्वल टू माइनस 1.27 बार। आप याद देखिएगा, बार से बार कैंसिल होना चाहिए तभी आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये बार क्या होता है, रिपीटिंग नंबर, और ये अगर आ जाएगा तो हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में आंसर ही नहीं आएगा। तो 100x माइनस x करेंगे 99x और 127.27 बार माइनस 1.27 बार, 27 से 27 बार कैंसिल, और 126 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 127 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 126। अब क्या करेंगे, हमारा क्या आ गया, 99x इक्वल टू 126। अब x को क्या लिख देंगे, 126/99 और ऊपर नीचे 9 के कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जाएंगे तो 14/11 विल बी अवर
आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप देखोगे थोड़ा सा एक लॉजिकल डिफरेंस है जो आपको सोचना पड़ेगा। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है ये बुक का, काफी बच्चे इसमें अटक जाते हैं। तो इसमें हमें शो 0.235 बार इन दी फॉर्म ऑफ p/q। आप देखोगे पॉइंट के बाद 2 है, उसके बाद 35 के ऊपर बार है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन काफी इजी है। लॉजिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सेम स्टेप, x इक्वल टू 0.235 बार, 235 के ऊपर बार, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 100x इक्वल टू 23.535 बार। अब आप देखोगे यहाँ भी 35 पे बार है, यहाँ भी 35 पे बार है, और थोड़ा सा लॉजिक देखोगे कि सर ये 5 से हटा के आपने यहाँ पे 35 पे बार कैसे कर दिया। तो ये देखिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे। ये 0.235 क्योंकि हमारा बार किस पे था, 35 पे था, तो 35 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट इधर से उठ के 235 के बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया 23.535353। अब आप चाहे तो इसे 53 बार भी लिख सकते हो और चाहे तो 35 बार भी लिख सकते हो, 35 या 53 ऐसे भी चलता जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में किस पे बार है, 35 पे बार है, तो हमें यहाँ भी किस पे बार चाहिए होगा, 35 से, क्योंकि मैंने क्या बोला है बार से बार कैंसिल होगा। तो 23.5 को ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमें बार किस पे चाहिए, 35 पे, ना कि 53 पे। दोनों पे बार आ रहा है, 53 भी चलता रहेगा, 35 भी चलता रहेगा, तो हमें 35 पे बार चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया 5 को छोड़ दिया और आगे वाले 35 पे बार लगा लिया। अब क्या करना है, सेम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 100x इक्वल टू 23.535 बार आया और माइनस x इक्वल टू 0.235 बार, जो हमारा क्वेश्चन था x इक्वल टू 0.235 बार। अब माइनस किया तो कितना हो गया 99x, और ये 35 बार से 35 बार कैंसिल, 23.5 माइनस 0.2 आपका 23.3। x क्या आ जाएगा आपका 23.3 अपॉन में 99। अब ये भी याद रखना, पॉइंट में कभी नहीं लिखते हैं फ्रैक्शंस को, तो ये ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 233 अपॉन में 990, यहाँ पे 0 रह गई है, तो 233 अपॉन में 990। ये था आपका रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट, मतलब p/q फॉर्म का कंसेप्ट, जो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब एक आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी लगेगा अगर आप थोड़ा इस पे ध्यान दोगे। तो वो बोल रहा है एक्सप्रेस 0.999 जो कि क्या होता है 0.9 बार इन दी फॉर्म ऑफ p/q, और वो कुछ एक्सप्लेनेशन भी मांग रहा है कि इसका आंसर ऐसा क्यों आएगा। तो वही मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले आंसर ऐसा क्या आएगा वो निकालेंगे, तभी तो बताएंगे क्यों आएगा। चलिए सबसे पहले है लेट x इक्वल टू 0.9 बार, ये हमें गिवन है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सेम लॉजिक, 1 एक डिजिट के ऊपर बार है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 बार, पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x इक्वल टू 9.9 बार और माइनस x इक्वल टू माइनस 0.9, दोनों साइड माइनस कर दिया, तो 10x माइनस x कितना हो गया आपका 9x, 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो 0.9 बार से 9 बार कैंसिल और 9 माइनस 0 9 ही बचेगा, सिंपल। x इक्वल टू 9/9, अब आप देखोगे x इक्वल टू 1 आ गया, ये 1 है और वो 0.9999 है। यही वो कंफ्यूजन है जो वो पूछना चाह रहा है कि हमारा आंसर ऐसा क्यों आ रहा है, हमारा आंसर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो तो हमारा क्वेश्चन तो 0.9999 था, 9 बार था। तो आप यहाँ देखोगे मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पहले ध्यान से समझिएगा। एक अगर मैं नंबर लेता हूँ 0.9, एक अगर मैं नंबर लेता हूँ 0.99 और एक अगर मैं नंबर लेता हूँ 0.999, 3 नहीं एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे और भी ले सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा 1 के क्लोज कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा 1 के क्लोज आप बोलोगे सर ये, क्योंकि ये सब बिल्कुल 1 के पास है, 0.999, जितने 9 लगते जाएंगे वो उतना 1 के क्लोज होता जाएगा, क्योंकि 0.9 और 1 के बीच का डिफरेंस 0.1, इनमें और 1 में बीच का डिफरेंस 0.01, तो बहुत छोटा होता जा रहा है, मतलब ये 1 के क्लोज होता जा रहा है। और हमारा क्वेश्चन क्या है 0.999, तो ये क्या है इनडेफिनेटली क्लोज टू 1, ये बहुत ज्यादा 1 के क्लोज है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो ये काफी इजी है, आप एक बार दोबारा देख सकते हो वीडियो बैक करके। अब नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन था इस टाइप का, मैंने पार्ट 1 में भी समझाया था, मुझे लगा एक बार मुझे दोबारा बताना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो आप देखिए, फाइंड डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। आपको इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में, और शायद बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और वो बोल रहा है कि 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं, जितना मैं रिमेंबर करता हूँ।
तो 5/7 को आपको सॉल्व कर लेना है सिंपल डिवाइड करके। आपका आंसर आएगा 0.714285। फिर 714285, मतलब आप इसके ऊपर बार लगा सकते हो। 9/11 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.81 बार। तो ये आपको इसके और इसके बीच में इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। जब भी इर्रेशनल नंबर लिखने को बोले तो पहले उसको सिंपली डिवाइड के फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद उसके बीच में नंबर्स लिखिएगा। अब आप सबको मैंने बताया था इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होते क्या है? ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट होते हो और जो ना ही खत्म होते हो। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखो ये 0.71 और ये 0.81, इनके बीच में नंबर क्या आएगा? 0.72, 0.74, 0.75। इतना समझ में आया 72, 74 और 75 कैसे लिखा? क्योंकि 71 और 81 के बीच में लिखना है, तो 72, 74, 75 कुछ भी लिख सकते हो आप, 76, 77, 78, 79, 80 तक। उसके बाद आप देखो मैंने पैटर्न बना दिया 722, 7222, 74/2, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होने दे रहा हूं। एक बार 72 है, अब अगली बार 2 बार 2 आ गया, चेंज हो गया, 3 बार 2 आ गया, चेंज हो गया, और ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा। ऐसी 741, 7411, 7411, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, आपको ऐसे ही लिखना है कुछ भी। 740, 00, 30 ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइप का आपके क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 11, जो आपको सिंप्लीफाई मतलब ये रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा रहा है। तो सेम जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे, जैसे a + b, a - b, x + y, x² + y, इस तरीके से आप माइनस करते थे, वैसे ही आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना है जैसे आप उनको करते थे। बस याद क्या रखना है? लाइक और अनलाइक टर्म्स। रूट वाली टर्म्स होंगी वो रूट वाले के साथ ही लाइक होंगी, बाकी नॉर्मल नंबर से वो अनलाइक होगा। ठीक है, चलिए देखिए 5 + √7 और 2 + √5, तो पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 √5 से, ये सबको पता है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ऐसी √7 भी 2 और √5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने सिंपली लिख दिया है 5 × 2, 5 × 2, 5 × √5, 5 × √5, √7 × 2, तो हमेशा नंबर आगे आएगा, रूट वाला पीछे आएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2 √7 और √7 √5, तो √7 × √5, 5 2 = 10, 5 × √5, 5 √5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई अंदर नहीं हो सकते हैं। 2 × √7, 2 √7, √7 और √5, ये मैंने बोला रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 5 = 35, और दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, वो देखिएगा 5 + √5 अपॉन में 5 × 5 - √5। तो आप यहाँ देखोगे कि सर ये तो एक, अगर a को 5 ले लूँ, b को √5 ले लूँ, तो एक इक्वेशन, वो आपकी आइडेंटिटी बन रही है a + b और a - b की, जो क्या थी आपकी a² - b² की थी। तो अगर मैं लूँ प्रॉपर, वैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ 5 × 5, 5 × -√5, फिर √5 × 5 और √5 × √5, और डायरेक्ट भी कर सकता हूँ a² - b², क्योंकि आप सबको पता है a + b और a - b क्या होती है? a² - b²। a को क्या ले लिया? 5, b को क्या ले लिया? √5। तो 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5। आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्योंकि √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपने पढ़ा भी था प्राइम फैक्टराइजेशन में कि 2 बार अगर रूट हो तो वो नंबर बाहर आ जाता है। तो 2 बार रूट आ रहा है, √5, तो 5 बाहर आ जाएगा। 25 - 5 आपका कितना आ जाएगा? आंसर 20 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। आप देखिएगा कि √3 + √7 का होल स्क्वायर, यहाँ भी आप देखोगे a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से आप सोल्व कर सकते हो, जो क्या होती है? a² + b² + 2ab। देखिए √3 + √7 का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, क्योंकि a और b, प्लस 2ab, 2 × √3 × √7। √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, 2 × √3 और √7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट वाला 21, √21 और 2 √21, 7 + 3 10, 10 + 2 √21। दैट्स योर आंसर, सिंपल। अब जो आ रहा है कंसेप्ट, वो कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि नया चीज आप सीखते हो जब भी, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपने नया क्या सीखा, वही पेपर में ज्यादातर वो अगली क्लासेस में पूछता है। वो आपसे बार बार पुरानी चीजें नहीं पूछता है, वो नई चीजें पूछता है। तो यहाँ पे नई चीज है रेशनलाइज, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझिएगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, और मैं आपको सिंपल से लॉजिक से बताऊंगा जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सबसे पहला है आपका, क्योंकि क्या होता है हर क्वेश्चन में अगर आप वो ट्रिक समझ गए कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो आप वो कर लोगे। अब मैं आपको देखो, मैंने लिखा है रेशनलाइज मतलब टू रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। आपको ये याद रखना है कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से रूट हटा देना है, बस। रेशनलाइज का मतलब ही यही है। जैसे रेशनलाइज करना है 1/√2 को, तो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। अब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि
आप कभी भी देख लेना, किसी भी नंबर का रूट हटाना है, √2 है तो √2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा जब भी जाके वो 2 होगा, ठीक है। √3 है तो √3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा जब भी जाके वो 3 होगा। तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। तो 1/√2 था, ये आपका बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17। तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको पता है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से किसी भी फ्रैक्शन में वो नंबर चेंज नहीं होता, वो उसका एक तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। तो 1 × √2 और √2 × √2 कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2। आप देखिए कुछ नहीं हुआ, बस डिनोमिनेटर से रूट हट गया, वही रेशनलाइज है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, डिनोमिनेटर से रूट हटा देना और वही क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन कहलाएगा। ये आपका बेसिक था। अब आपका कुछ इंपॉर्टेंट आएगा कि अब आपको डिनोमिनेटर में एक नंबर नहीं होंगे, 2 नंबर होंगे, हो सकते हैं 3 भी हो जाएं, लेकिन 3 वाला शायद आपके इस एग्जाम में 9th में नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो बुक में नहीं है, वो मैं जरूर आपको इस वीडियो लेक्चर में कम लेकर चलूंगा साथ में। आपको जरूर ये याद रखना है, जब भी रेशनलाइज हो तो क्या लगेगा, a + b और a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। अभी आपने देखा रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, स्क्वायर करना पड़ रहा है, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 का स्क्वायर हुआ, तभी जाके वो 2 हटा। तो इसीलिए मैंने एक ऐसी आइडेंटिटी चूज की है और ऐसी ही लगानी चाहिए जिससे दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाए, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो दोनों से रूट हट जाएगा। क्या हो सकता है, इसमें रूट हो सकता है इसमें भी रूट हो, तो हमें इसका भी स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, ताकि दोनों में से रूट हट जाए। अब आप देखोगे रेशनलाइज 5 में √3 - √5 है, दोनों के ऊपर रूट है, तो कौन सी आइडेंटिटी, अगर पहले वाली लगाते तो गलत हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, हमें a - b गिवन है तो a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और a + b गिवन है तो a - b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। बस इतना याद रखना है, आप रेशनलाइजेशन में कभी नहीं नंबर कटवाओगे अपने। जैसे रेशनलाइज, ये बुक का एग्जांपल नंबर 19 है, 5 में √3 - √5, 5 में √3 - √5 को आपको रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 + √5। √3 - √5 है, a - b हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, a + b कर देंगे। तो आप यहाँ देखोगे 5 में √3 - √5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 + √5, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, √3 + √5, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 + √5। आप देखोगे 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 5 √3, 5 को सीधा डायरेक्ट ही लिख दिया, 5 √3 + √5। आप चाहो तो अंदर खोल भी सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं आएगी। और यहाँ क्या हो जाएगा, a² - b², √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इस स्टेप को छोड़िए, पीछे मैंने इसको दोबारा से किया है। देखिए 5 × √3 + √5 अपॉन में 3 - 5, √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × √3 + √5 और 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2। अब ये -2 और 5 इसको एक साथ लिख दिया, क्योंकि ये पूरे से डिवाइड हो रहा है, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 और -5 अपॉन में 2 × में √3 + √5, दैट्स इट, सिंपल। अब ये तो थे आपके बेसिक क्वेश्चन। अब जो आपका एनसीईआरटी में नहीं है और जो आपके एग्जाम में आता है, जिसे हम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह सकते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आएगा, और वो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसे 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए भी इजी होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको ऐसे करके क्वेश्चन दिया होगा, 5 + √3 2√3 अपॉन में 7 + 4√3 इक्वल टू a - b √3, और वो पूछेगा a और b की वैल्यू बताओ। तो करना कुछ नहीं है, सेम करना है, कंपेयर कर देना है, बाद में जो आंसर आएगा उसको RHS को LHS से, ठीक है। चलिए, ऐसा ए आइडेंटिटी क्या थी, a + b a - b दैट इज इक्वल टू a² - b², जो सेम हमने पढ़ा था। तो रेशनलाइज करेंगे LHS को, याद रखना है पहला स्टेप क्या होगा इसमें, रेशनलाइज LHS, उसी को ही सॉल्व करना है। तो 5 + 2√3 अपॉन में 7 + 4√3 हमारा क्वेश्चन था। अब नीचे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, याद रखना कभी न्यूमरेटर को नहीं। 7 - 4√3 था, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 + 4√3 था, सॉरी। तो 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले को पूरे को मल्टीप्लाई करो, देखो सिंपली साथ साथ में करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 5 × 7 = 35, 5 × 4√3, 5 × 4 = 20, माइनस का साइन है तो -20 और सिंपल √3। 2 × 7 = 14 और √3, 2 × 4 = 8 और √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, और बीच में माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है। नीचे वाला कभी भी उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधी आइडेंटिटी a² - b²। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 × √3 का होल स्क्वायर, याद रखिएगा ये पूरा b है, तो 4 √3 का पूरे का होल स्क्वायर आएगा। अब देखो 35 - 24, 8 × 3 = 24
-20√3 प्लस 14√3 कितना हो जाएगा -6√3। एक तरीके से x -20x प्लस 14x कितना हो जाता है 6x, इसी तरीके से 6√3 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, पूरे दोनों का स्क्वायर करना है, याद रखना। 16 3 जा 48, 35 -24 11 -6√3 अपॉन में 49 -48, 49 -48 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 11 -6√3। अब क्या करना है सर, अब करना है इसको कंपेयर RHS से। a -b√3 था, क्योंकि ये हमारा सॉल्व हो चुका है, डिनोमिनेटर से रूट हटा चुके हैं, तो 11 -6√3 विल बी इक्वल टू a -b√3 जो आपका RHS था। अब देखो √3 और √3 को कंपेयर करोगे तो ये b और 6 इक्वल आ जाएगा, तो b किसके इक्वल 6, दोनों के आगे माइनस का साइन है तो सेम रहेगा, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि b सिंपल 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है, हमें सिर्फ b की वैल्यू बतानी है, माइनस b की नहीं, b की वैल्यू क्या है सिंपल 6, a की वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगी 11। कंपेयर करने से रूट वाले को रूट से कंपेयर करना जब भी ऐसा हो, और सिंपल न्यूमेरिकल वाले को सिंपल न्यूमेरिकल से कंपेयर करना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे आप लोगों के साथ, ताकि आपको प्रैक्टिस जरूर हो जाए इस चीज की। जैसे ये क्वेश्चन है √2 प्लस √3 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजी लगने लगेंगे। इक्वल टू a -b√6, इसके इक्वल हमें a और b की वैल्यू निकालनी है इक्वल रख के, तो कंपेयर करेंगे और रेशनलाइज करेंगे LHS को। तो LHS रेशनलाइज करेंगे तो सेम पहले जो आपका LHS है वो लिख लिया, √2 प्लस √3 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या कर देंगे, बीच में माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस का साइन, क्योंकि a माइनस b है तो क्या करेंगे a प्लस b, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन में 3√2 प्लस 2√3। अब इसको पूरे को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, काफी इजी है, देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखिए 3√2 कितना हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2, फिर ये √2 और ये 2√3, 2 आगे आएगा, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, 2 आगे आ गया। अब ये 3 वाला √3 इंटू 3√2, तो 3 आगे आ जाएगा, √3 और √2 पीछे आ जाएगा, √3 इंटू 2√3, तो 2 इंटू √3 इंटू √3, √3 और √3 है, और यहाँ पे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। याद रखना न्यूमरेटर में ही आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में तो सीधा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। अब देखो 3 2 जा 6, 2√6, √3 इंटू √2 6 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 3√6 और यहाँ पे 2 इंटू √3 3, तो 3 2 जा 6, ये पूरा आपका कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 6 प्लस 6 12 और 2 प्लस 3 5√6, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा 6। अब एलसीएम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अलग अलग लिख देंगे, क्योंकि ए और बी की वैल्यू अलग अलग चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है आप देखो ए और बी अलग अलग है, तो हमें भी यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि रेशनलाइज तो हो गया है, 6 बचा है, 6 तो रूट में नहीं है, तो हम ब्रेक कर देंगे इसको, तो 12 अपॉन में 6 और 5√6 अपॉन में 6, 12 अपॉन में 6 कितना हो जाएगा 2, और ये 5 अपॉन में 6√6। अब कंपेयर कर देंगे RHS से, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन में 6√6 जो आ जाएगा यहाँ से 2 के, क्योंकि मैंने बोला न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से और रूट वाले को रूट वाले से, √6 और √6 है तो b कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस बनाने के लिए 2 बार माइनस आएगा, माइनस माइनस, तो b की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, जब साइन चेंज हो सिंपल याद रखना, तो माइनस आ जाएगा, साइन सेम हो तो प्लस आ जाएगा, तो a2 हो गया और b कितना हो जाएगा -5 अपॉन में 6। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। एक लास्ट कंसेप्ट रह गया है आपका रेशनलाइजेशन, वो उसका एक्सपोनेंट एंड पावर, जो आपको काफी इजी लगता होगा और आपको आता भी होगा, तो एक्सरसाइज 1.6 से उसी के ऊपर है, एक्सपोनेंट एंड पावर के ऊपर। सबसे पहले रिमाइंड करा देते हैं आपको पूरी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। a की पावर m इंटू b की पावर m, जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ab की पावर होल m, a की पावर m इंटू a की पावर n, जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, a की पावर m की पावर n पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो, एक के ऊपर एक हो तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेम डिवाइड में क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ऐसी डिवाइड में यहाँ पे क्या, जब पावर्स अलग अलग हो बेस सेम हो तो माइनस हो जाएगा, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। और कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 64 की पावर हाफ, आप जरूर ये देखिएगा कि पावर क्या है, हाफ है, तो इसकी पावर स्क्वायर करूं क्योंकि क्या होता है a की पावर m की पावर n क्या होगा m इंटू n, ये हाफ मुझे यहां से हटाना है, तो देखो 8 का स्क्वायर होता है, 64 आप सबको पता है, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 होता है, और 8 की स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू, अब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक के ऊपर एक है तो मल्टीप्लाई होंगी,
ये लिखा है मैंने ए की पावर एम की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन, ये आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे। और आइडेंटिटी जरूर लिखनी होती है आपको, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको खुद को याद रहता है, ठीक है, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको मेमोराइज हो जाता है। दूसरा टीचर को भी परफेक्ट हो जाता है कि हाँ बच्चे ने खुद से किया आइडेंटिटी यूज करके। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बच जाएगा 8, दैट इज अवर आंसर। अब देखो 16 की पावर 3/4, अब यहाँ देखो आप 4 है, आप यहाँ 4 का भी स्क्वायर लिख सकते हो और 2 की पावर 4 भी, क्योंकि ये अपॉन में 4 है। 4 से 4 कैंसिल करने के लिए मैंने क्या लिखा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल और यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है आपका 8। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। टैकल कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को, हम देखते हैं। ये चीजें आपको डेफिनेटली टीचर का काम होता है कि आपको देखना क्या है क्वेश्चन में, आपको देखना है डिनोमिनेटर में 4 है तो मैं इसकी पावर 2 में लिखूं या 4 में लिखूं, तो यहाँ पे आपको 2 में लिखना है क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन फिर ये बीच में फ्रैक्शंस में अटक जाएगा। अब दोबारा देखिए 125 की पावर 1/3, तो 3 है तो यहाँ 5 की पावर 3 होता है 125 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 5 की पावर -1, और वो क्या होता है आपका 1/5। लास्ट जो इसका डिस्कस किया है 11 की पावर हाफ डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4, बेस सेम है, पावर्स डिवाइड हो रही है, बेस पावर्स अलग अलग हैं, डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस n, तो 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लेके सॉल्व किया, कितना आ गया 1/4। तो कैसा लगा बच्चों आपको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और थैंक यू।